दोस्तों नमस्कार। लाइफ चेंजिंग स्टोरीज़ में आपका दिल से स्वागत है। आज की कहानी अगर आप लास्ट तक सुनेंगे और उसे खुले दिमाग से समझेंगे तो यह आपको अंदर से झकझोर देगा। अगर सोए हुए होंगे तो आपको जगा देगा। खुले दिमाग से मेरा मतलब है कि दिमाग की कार्य पद्धति पैरासूट की तरह होती है। वो जब तक खुली ना हो ठीक से काम नहीं करता। थोड़ी समय के लिए आपको खुद पर, आंकड़े पर और कहानी पर भरोसा नहीं होगा, लेकिन आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपना विश्वास मत खोना। हम लोग बचपन से बुढ़ापा अर्थात जन्म से मरण तक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। इसी क्रम में अच्छे बुरे, रोना हंसना, पढ़ना लिखना, शादी करना, दान पुण्य करना, ना जाने कितने काम जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है, सारे नकल करके सीखते हैं। अगर सही सही कहा जाए तो हम लोग एक चीज़ में बड़े माहिर होते हैं और वह चीज़ है नकल करना। बच्चे भी कभी बड़ों की बात सुनने में माहिर नहीं होते, लेकिन वे उनकी नकल करने में कभी चूकते नहीं हैं। यानी हम नकलचियों की दुनिया में रहते हैं। आखिर हम क्या करें? हम लोग बंसत जो ठहरे बंदर का, बंदर जैसा देखता है वैसा ही करता है। मंकी सी मंकी डू, बट सॉरी टू से डैट, कितनी दुख की बात है। आज तक हम लोग दौलत बनाने की नकल का तरीका क्यों नहीं खोज पाए? पैसा के मामले में इतनी ऊंच नीच का अंतर क्यों है? क्यों चंद लोगों के पास बेशुमार धन और उसे खर्च करने के लिए पर्याप्त समय भी है? शक की कोई गुंजाइश नहीं है। नकल करना इंसान को मिला सबसे पावरफुल लर्निंग टूल है। नकल हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, जिसमें छोटी छोटी आदतों से लेकर जिंदगी बदलने वाले बड़े निर्णय शामिल होते हैं। एक फैक्ट जिसे आप सर्वे कहिए, साझा कर रहा हूँ, कृपया ध्यान से इसे समझें। 65 साल के बाद क्या होता है? आम आदमी को 36% का मृत्यु हो जाती है। 54% दूसरों पर आश्रित रहते हैं, चाहे बेटा हो, बेटी हो, जो भी उसका रिलेटिव हो। 5% अभी तक नौकरी करते रहते हैं अंतिम समय तक। आप देखे होंगे कि उनको कोई दूसरा विकल्प नहीं है, वो हैंड टू माउथ है। 4% आर्थिक स्वतंत्र होते हैं और 1% दौलतमंद होते हैं, जिन्हें टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दोनों एक साथ मिला हुआ रहता है। तो कुल मिलाकर 5% फिनेंशियली फ्री होते हैं और 95% जो है सो जिंदगी में जूझते रहते हैं। दो ग्रुप हो जाता है, एक 95% का और दूसरा 5% का। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि 5% के पास 95% धन और 95% के पास केवल 5% ही धन रहता है। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है सोचने के लिए कि ऐसा अंतर क्यों होता है। इस आंकड़े के बाद अब कहानी ध्यान से सुने, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक अधेड़ मैनेजर, लगभग 50 साल का, अपनी आर्थिक तंगी से
काफ़ी परेशान था। फिनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेता है, जिसका ऑफिस पार्क एवेन्यू की एक शानदार इमारत में है। मैनेजर जैसे ही एडवाइजर के सुसज्जित रिसेप्शन रूम में दाखिल होता है, वह आश्चर्यचकित हो जाता है। सरप्राइज होने का कारण यह था कि वहाँ पर कोई रिसेप्शनिस्ट नहीं थी। बस सामने 2 दरवाज़ा है, एक पर लिखा है एम्प्लॉय और दूसरे पर लिखा है सेल्फ एम्प्लॉयड। चूँकि मैनेजर एम्प्लॉय है, इसलिए वह एम्प्लॉय वाले दरवाजे को चुनता है। अंदर जाते ही फिर 2 दरवाज़ा उसका स्वागत करता है, जिसमें एक पर लिखा है इनकम $40,000 से कम और दूसरे पर लिखा है इनकम $40,000 से अधिक। मैनेजर की आमदनी $40,000 से कम है, इसलिए वह पहले वाले दरवाजे को चुनता है। फिर अंदर जाते ही उसके सामने 2 दरवाजे दिखता है। लेफ्ट डोर पर लिखा है साल में $2,000 से ज़्यादा बचत और राइट साइड डोर में लिखा है साल में $2,000 से कम बचत। चूँकि मैनेजर के बचत खाते में सिर्फ $1,000 ही है, इसलिए वह दाएं दरवाजे को चुनकर उसके भीतर चला जाता है। जैसे ही वह दरवाजे के अंदर जाता है, वह दोबारा पार्क एवेन्यू की सड़क पर पहुंच जाता है, जहां से उन्होंने उस आलीशान भवन में प्रवेश किया था। बड़ी ही दुखद लेकिन बहुत ही स्पष्ट है कि आर्थिक तंगी से परेशान मैनेजर अपनी लीक से बाहर कभी भी नहीं निकल पाएगा, जब तक कि वह अलग दरवाजे खोलने का विकल्प ना चुने। कहानी का सबक यह है कि ज़्यादातर लोग उसी मैनेजर के तरह होते हैं। वे जिंदगी में ऐसे ही दरवाजे खोलने का फैसला करते हैं जो उन्हें घुमा फिरा कर वहीं पहुंचा देते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। अलग परिणाम पाने का इकलौता तरीका यही है कि लोग अलग दरवाजे खोलने का चुनाव करें। जैसा कि एक फिलोसोफर ने कहा है, अगर तुम वही करते रहे जो हमेशा से करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलता रहेगा जो हमेशा से मिलता रहा है। दूसरी सबक कि मैनेजर नौकरी कर रहा था। नौकरी करना वेल्थ क्रिएशन नहीं बल्कि इनकम क्रिएशन का सिस्टम है। बड़ा ही दुखद जवाब है कि हम लोग आज तक दौलत बनाने की नकल का तरीका इसलिए नहीं खोज पाए क्योंकि हमसे ज़्यादातर लोग दौलत बनाने के बजाय नौकरी करने के मार्ग की नकल करते आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों की राय में नौकरी ही उनके आर्थिक सपनों को हकीकत में बदलने का तरीका है। शायद वे किसी दूसरे विकल्प के बारे में ठीक से जानते ही नहीं हैं और जानना भी नहीं चाहते। कारण चाहे जो हो, परिणाम वही होता है। ज़्यादातर व्यक्ति 5% लोगों के बजाय 95% लोगों की जमात में पहुंच जाते हैं, जहां वे ट्रू हेल्थ के बजाय अनस्टेबल इनकम बनाने की और नौकरी के मार्ग की नकल कर रहे होते हैं। मेरा उद्देश्य किसी भी नौकरी करने वालों को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन वे अपने मन की तसल्ली के लिए
एक सवाल पूछ सकते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर सबसे धनी आदमी कौन है। फिर दूसरा सवाल, आपके डिस्ट्रिक्ट का सबसे धनी। फिर तीसरा सवाल, स्टेट का धनी। फिर चौथा, देश का धनी। और अंत में पूरे जहां में 10 धनी कौन है। सोचने वाली बात है, क्या वे नौकरी करते हैं? वे जरूर कुछ अपना काम करते हैं और अपने लिए अलग दरवाज़ा खोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको दिल तक पहुंची हो तो आप दूसरे दरवाज़ा खोलने का प्रयास कर सकते हैं। जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जो निर्णय लिया गया वो पुराना निर्णय था। निर्णय के कारण ही हम लोग आज जहाँ हैं, जैसे हैं और जैसे रहेंगे, वो भी निर्णय के कारण ही रहेंगे। अगर दिल को मेरी कहानी छू रहा हो, जिसमें फैक्ट और कहानी दोनों का मिश्रण रहता है, तो आप इसे ज़रूर शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। जहाँ तक होगा मैं आपको कमेंट्स के ज़रिए कोशिश करूँगा कि संतुष्ट करूँ। थैंक यू वेरी मच।